विद्यालय को लेकर के और मंत्रालय को लेकर देखिए, के सरकार की क्या उद्देश्य है? पहले देखिए, कहीं पे देसी मदिरा की दुकान जो होती थी, तो फिर थोड़ी दूर पे वहाँ पे जाके इंग्लिश मदिरा की दुकान होती थी। लेकिन इस बार सरकार ने क्या प्लान किया है कि अगर वहाँ पे देसी की भी दुकान है, देसी मदिरा की भी, वहीं पे इंग्लिश मदिरा की भी दुकान है, तो कहीं न कहीं सरकार मदिरा की दुकानों में वृद्धि की है। तो इससे मानसिकता साफ झलक रही सरकार की कि उससे लोगों को भविष्य की चिंता नहीं उसे है। सरकार को भविष्य से लोगों को इससे छुटकारा दिलाना चाहिए कि आप शराब मत पिए। शराब से हानिकारक, शराब से कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं जी। सोचिए, उनके बाल बच्चे, औरत, पूरे परिवार का क्या होता है जिसके परिवार में एक शराबी निकल जाए। अगर जगह जगह जो शराब की दुकानें खोले जा रहे हैं, इससे क्या असर पड़ेगा समाज पे, आप ये बताइए। और वहीं बगल में सरकार प्राइमरी विद्यालयों को बंद कर रही है, मर्ज कर रही है। तो इससे साफ संदेश है कि सरकार को शिक्षा यहाँ पे देना लोगों को नहीं चाहती। और निश्चित तौर पे अभी समाज पूरा जान चुका है। अब समाज जो बीजेपी की जो मानसिकता थी, जो धीरे धीरे जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी इनकी थी, वो धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं। जैसा कि क्या करना चाहती है, इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट टीचर वगैरह हैं, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा और आने वाली वैकेंसियों में भी प्रभाव पड़ेगा। हर साल कितने बीएड, कितने बीटीसी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब स्कूल बंद होंगे तो शिक्षक, तो इस पर गवर्नमेंट को तो बीटीसी बीएड बंद कर देना चाहिए। हाँ, जब उसको जरूरत ही नहीं है तो मतलब बच्चे कहाँ जाएंगे, बेरोजगार ही पड़े रहेंगे। वो बेरोजगार पड़े रहेंगे और लोग अंधकार में आज अपना लोग ले रहे हैं शिक्षा की। आगे सरकार वैकेंसी निकालेगी, लेकिन इधर अभी वैकेंसी कितने दिन पहले की, 3-4 साल पहले की 2022 शायद वैकेंसी आई है। लेकिन उसके बाद से अभी आगे तो आने वाली नहीं है। जिस तरह से विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, हमारे समझ से 10 साल तक नहीं आएगी वैकेंसी। तो आप सोचिए, इतने जो बीएड और डीएलएड और तमाम बीटीसी के जो छात्र जो अपना डिग्रियां लेकर बैठे हैं, ये लोग क्या करें, कहाँ पे जाएंगे। तो यही सब चीजें हैं। देखिए, सभी लोग मन बना चुके हैं 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा उत्तर प्रदेश गद्दी पे लोग बिठाएंगे। अब लोग समझ चुके हैं, भाजपा के नीति को लोग समझ गए हैं कि ये क्या लाना चाहती है। लोगों को बेरोजगार बनाना चाहती है, अशिक्षित बनाना चाहती है सरकार। लोगों को प्रोफेशनल भिखारी बना के ये लोग रख दिए हैं। 5 किलो राशन से लोग कुछ नहीं, उससे जब ज्यादा कुछ नहीं दिए ये लोग। और केवल धर्म का धंधा इसमें, अगर कुछ कोई अगर फल फूल रहा तो धर्म का धंधा। धर्म से क्या होगा, धर्म के नाम पे केवल आडंबर। जी, एक क्वेश्चन हमारा है कि ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर के सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, आए दिन मतलब हर जगह कहीं न कहीं बवाल होता है। हाँ, बवाल हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये लोगों का मतलब एक आस्था का बहुत उग्र स्वभाव वाले हैं या रौद्र रूप दिखा रहे हैं कि हम भगवान श्री महाकाल भोले जी का मतलब कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं, तो इस तरीके का कोई माहौल है? इस तरह का कोई आस्था या उनकी अशिक्षा है? इस तरह की आस्था नहीं होती है। हाँ। आस्था, आप शांति पूर्वक जाइए, शिव जी को जल चढ़ाइए, ये बहुत अच्छी बात है कहा। लेकिन एक जो इस पे एक भौकाल बना जा रहा है, उस तरह का एक दबंगई की जा रही है, जो हुड़दंगई की जा रही है उन सरकार के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा जो पाले लोग हैं, जो इसमें इस तरह का एक उपद्रव का तांडव फैला रहे हैं, जो समाज में एक असंतुलन पैदा हो। जो कभी आज हिंदू मुसलमान मिलकर आपस में रहते थे, दुकानों पर बार कोड लगाया जा रहा है, वहाँ पे अपना नाम लिखा जा रहा है, जात लिखी जा रही, धर्म लिखी जा रही है। किस तरह का ये, क्या ये हिंदुस्तान है? क्या यही गंगा जमुनी की तहजीब है? तो कहीं न कहीं ये सरकार केवल अपनी राजनीति, वोट बैंक के लिए इस देश को बांट रही, समाज को बांट रही है। हाँ, इससे इस देश का विकास नहीं होने वाला है। और निश्चित तौर पे देखिए, अगर भाजपा में अगर कोई नेता है तो नितिन गडकरी। अगर कोई नेता आज नितिन गडकरी, उसके अलावा कोई नहीं है। नितिन गडकरी को मतलब आप क्यों, मतलब क्या कोई उनकी पॉलिसी जो है जो समाज के लिए हित कर रही हो या जनता के लिए कोई ऐसी चीज गिनाई? आखिर कैसे आप उसको बोल रहे हैं? नितिन गडकरी सरकार परिवहन विभाग मंत्री है ना, सरकार में मंत्री, लेकिन उन्हें ये डर नहीं है कि हमारा मंत्री का पद रहेगा कि जाएगा। अरे तो आप तो जो सरकार की जो गलत नीतियां उसके खिलाफ बोलते आए हैं। तो भाजपा में अगर कोई नेता है तो नितिन गडकरी जी, उसके अलावा कोई नहीं है। और ये जो मोदी जी हैं, पूरे देश को केवल झूठ बोलकर, शुरू से ही झूठ बोलकर सत्ता में आए और आज भी झूठ बोलते चले आ रहे हैं।
वो कोई नितिन गडकरी का कोई ऐसा बयान बताइए जो बीजेपी के लिए हानिकारक हो। देखिए अभी जल्दी ही नितिन गडकरी जी का बयान आया कि सरकार में गरीबी बढ़ी है। हाँ। और गरीबों की संख्या बढ़ी है। ये नितिन गडकरी का बयान हाँ, था। अभी 3-4 दिन पहले हाँ, का सोशल मीडिया पर चर्चित था। 3-4 दिन पहले का ये बयान है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो मोदी जी का 56 इंच का सीना झूठ बोल कर जीना है जी, ये मोदी जी का समझिए एक डायलॉग, एक तरह से कह लीजिए एक स्लोगन बन गया है। सभी लोगों के दिमाग में अगर किसी से भी पूछिए आप जाके गांव समाज सभी के मुंह से ही बात निकलेगी। यही निकलता है कि मतलब 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है। 56 इंच का सीना है। बस इसी की बदौलत भाजपा सरकार चल रही है और कुछ है नहीं। हाँ, यही समझ जाइए। अब 2027 में इनकी छुट्टी होने वाली है। हाँ, 24 में ही हो गई थी, लेकिन थोड़ा पलटू चाचा की वजह से सरकार चल रही है। ठीक है, लेकिन पूरी अब जनता, पूरी इस देश की जनता एकदम त्रस्त हो गई है। सभी लोग जान गए हैं कि इसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अब सभी लोग पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रहे हैं कब 2027 आए और हम लोग साइकिल की बटन दबाकर उनको दोबारा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाएं और तब जाके जो आज स्कूल बंद किए जा रहे हैं पुणे से चालू किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच जुड़े।